तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में भी ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण करने के लिए। कहते भी हैं, बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं।
सो यह बम शादी है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, कहते हैं कि हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाते हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, फिर बम्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन बम्स बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। अभी तुम संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बहुत अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो कि जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होंगे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रदान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं कि शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं। समझते हैं कि इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मादार बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से है। बाप को याद करना है। मैं आत्मा कहती है कि मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है, सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आई मिलती थी। समझाया जाता था कि इसमें भी आत्मा है ना।
आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया कि इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते को। गाया भी हुआ है, अबलाएं, गणिकाएं, बिलनियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर बिलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस यज्ञ से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की वृद्धि बहुत होगी। बाबा बैजस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। यह बाप और यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है कि माँ मेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानुवाच तो सब उनको भगा दे। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहें बीके हैं तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की रजाई ही छट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं कि बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। तो यह बाप तो बच्चों की सेवा कर फिर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा कि बच्चा बड़ा होगा, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप समझते हैं। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं। यह बाप है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मैं रजाई नहीं करता हूँ। मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की रजाई देता हूँ। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम रजाई लेते हो और गवाते हो। हम रजाई नहीं लेते और ना गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बाबा ने कहा तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब
सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं कि सुख कांग विष्ठा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाबा समझाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब कलयुग में। वह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है। गाया भी हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह खद के यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, और यह बेहद का यज्ञ है। यह यज्ञ एक ही बार होता है। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इसमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ इसमें मुख्य है ही। बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ इसमें मुख्य है ही। ज्ञान और योग की बात। योग यानी याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते है। तुम समझा सकते हो? क्या समझाएंगे योग का अर्थ? योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है। बाबा आप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी। अब फिर आकर मिले हो। आपके श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अब भी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। जब मैं सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं। जब बाबा आते तब बाप समझाते हैं, नहीं तो बाबा कहते गाते रहते हैं। बाप ही
गाते हैं कि तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, बाप की महिमा गाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाप को जानते नहीं, ना आत्मा को जानते हैं और ना ही परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो। इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्यों मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इस क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला। बाबा के अहिल्याएं, अबलाएं, कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर के बैठेंगे। बुढ़ियाएं, छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है ही याद की मेहनत। यह याद ही भावेंगे, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना, याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान है, चक्कर समझाने के लिए भी ज्ञान और याद के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की नेचर क्योर। यह आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि बाप अभी सम्मुख आया है, तो बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है। इस पार से उस पार जाना है। बाप को और वर्षे को और घर को भी याद करो। वह स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता शांति से। सत्युग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको कौन सी मुख्य, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। तब ही ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया कि यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच्य मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या क्या सुना? बाप को, घर को, वर्ष को याद करना। और पता नहीं क्या देखनी तो यहाँ भाई बोल क्या करना तेजी का चंद्र वो दे देना गड़ा आराम सा। और क्या सुना? वो गलारम से धड़कम था छोटा, पता नहीं क्या ठाक था। गिलास गड़ी नहीं है, छोटी सी आट रही अलार्म। क्या क्या सुना? और
तुम्हारी निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा इंसान सेवा और बाबा ने कहा कि वो बहुत वंडरफुल स्कूल है जिसमें महिलाएं वेश्याएं बूढ़े बूढ़े बुढ़िया छोटे बड़े सब छोटे पढ़ बड़े सब बैठते हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? ऐसा बात। वंडरफुल स्कूल है, पढ़ाने वाला वंडरफुल है, पढ़ाई भी वंडरफुल है, सब बैठ के पढ़ते हैं, गणिकाएं भी कबूचाएं भी। और हाँ जी, और धारणा सार है, धारणा सार है। पहला पॉइंट है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है, सदा एक ही फुरना रखना है। कि सतो प्रदान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रदान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट बल्ब। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट बल्ब। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का संग करना, बुद्धि द्वारा यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। स्लोगन है, अपने मीठे बोल
और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। रिवाइज करना। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल से को शक्तिवान बनाओ। ब्रह्मा बाप का छठा कदम है। जैसे ब्रह्मा का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व सेवादारी, एक तरफ अधिकारीपन का नशा और दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, गलानी करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगी के लक्षण है। ओम शांति। अभी भाई साहब मुरली मंथन कराएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से बोलो ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज पॉइंट आई है फिर से का क्या पॉइंट आया था? फिर से बाबा ने कहा फिर से। क्या था पॉइंट मुरली में? हाँ जी, फिर से राजाओं का राजा। फिर से क्यों आया शब्द? हाँ, बाबा ने कहा फिर से शब्द कोई यूज नहीं करता, और बाबा फिर से तुम्हें राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कितनी बार सीखा है पहले? एक बार फेल, अनेकानेक बार, अनगिनत बार। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें ज्ञान बताया कि हम वही परिवार फिर से मिले, वही बाबा का ज्ञान मानसरोवर। वैसे ही सारे बच्चे बाबा के इकट्ठे हो गए हैं। कल्प पहले वाले, वो बाबा कहते कल्प पहले की स्मृति आती है इस मधुबन में, वही कल्प पहले वाले सारे हम सब एकत्रित हुए हैं, वो स्मृति आती है। फिर आज बाबा ने विनाश पे बहुत मुरली चली ना। बाबा शंकर द्वारा विनाश करते हैं, उसके लिए क्या क्या साधन बने हैं? बड़े पावरफुल बम, खाली बम नहीं, खाली आत्मा नहीं, शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा ने कहा पावरफुल बम बने। फिर बाबा ने एक देश को भी याद किया। किसको किया? जापान में बम जो पड़े वो तो छोटे छोटे थे, अब तो उससे भी बड़े बना दिए। हाँ,
हिरोशिमा नागासाकी जब ख़त्म हुए थे 2 बम पड़े थे। कौन कौन से? हिरोशिमा में जो बम डाला गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और डेट कौन सी थी? 6 अगस्त 1945। और नागासाकी में जो बम डाला उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। और वो किस डेट को डाला गया था? क्योंकि बीच में गुरुवार आ गया था, इसलिए वो 9 अगस्त को 3 दिन बाद मतलब 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को डाला गया। और उन्होंने भी मिनटों में साफ कर दिया। और बाबा कहते अब तो उससे भी बड़ी कैपेसिटी के बहुत बनाए हुए हैं। जब कुछ भी आपे से बाहर हो जाता है तो फिर बम चलाते हैं। तो ये सब इसी के लिए बनी हुई है सामग्री। ये कोई सतयुग के लिए नहीं बनी हुई, वहाँ नहीं ले जानी, कोई दहेज में नहीं देनी, लेकिन ये यहीं पर ही विनाश यूज होना है। दूसरा साधन भी बताया बाबा ने। वो क्या बताया? नेचुरल कैलेमिटीज, उसके द्वारा भी विनाश होना है। नेचुरल कैलेमिटीज कई बार अननेचुरल भी हो जाती हैं। अब सर्दियों में बरसात तो होती नहीं, ये नेचुरल कैलेमिटीज आई हुई है या अननेचुरल आई हुई है? नेचुरल है या अननेचुरल है? अननेचुरल है। कहेंगे तो नेचुरल कैलेमिटीज, नेचर के द्वारा जो कैलेमिटीज आए, तो लेकिन आई अनटाइमली कहेंगे कि इस टाइम आती नहीं है, इस टाइम भी आ गई है। तो बाबा कहते हैं ये भी विनाश के साधन है। तो तुम बच्चों को अंदर से खुशी होनी चाहिए। खुशी क्या? कि ये हम सब की मदद कर रहे हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए। विनाश होना तो जरूरी है ना। फिर आज बाबा ने पिल्लू खेड़ा की बुढ़िया माता को याद किया, बुढ़ियाओं को याद किया ना। कितनी एज है माता जी? पिल्लू खेड़ा की बहन कितनी एज है? 63। 60 से ऊपर तो बूढ़े हो जाते हैं ना, उसमें काउंट होते हैं। वृद्धावस्था पेंशन लगती, क्यों? यही कहते हैं ना भाई, ओल्ड एज पेंशन मिलती है। पेंशन हाँ, मीना माता को भी मिलती है। आपकी एज कितना है? अच्छा, बोलना नहीं है, मौन रखा हुआ है, अव्यक्त मास। तो 60 के बाद बुजुर्ग में काउंट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बुढ़ियाएं, क्या कहा बुढ़ियाओं को? बुढ़ियाएं और कुछ नहीं जानती, कहती हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, बस इतना उनको पक्का रहता है। तो बाबा ने कहा उनको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, बस यही याद करें, आत्मा समझ के बाप को याद करें, इसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। कितना अच्छा। कितनी बूढ़ी माताओं से पूछते हैं योग में क्या करती हो? कहती बस यही करती रहती हूँ, बाबा तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी, बस। अच्छा है, चलो किसी तरीके बुद्धि बाबा की ओर लगी हुई है। फिर बाबा ने आज छुआछूत बीमारी पे भी कहा है। क्या कहा है? गांधी जी ने छुआछूत बीमारी को दूर किया और उन सबको फ्री कर दिया। फिर बाप तो उससे भी ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तो इस चीज़ का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, फिर क्या कहा बाबा ने? एक उदाहरण भी दिया। क्या दिया? भिलनी का, कि देखो बच्चे, सिंध में भिलनी आती थी, दौड़ के आके बाप को गले लग जाती थी। हक है सबका मिलना। तो बाबा ने कहा यहाँ काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है,
ये तो आत्मा को, बाप को प्यार से याद करना है। तो इसलिए 2-3 चीज़ें पूछना मना है। कभी किसी बहन की या किसी भाई की एज नहीं पूछो। समर्पित बहनों की तो बिल्कुल नहीं पूछो, तो क्योंकि देह में क्यों बुद्धि जाए। ना नाम रूप देखना है, ना एज। फिर कास्ट नहीं पूछो, आप किस कास्ट की, क्यों कास्ट पता नहीं है कि। भाइयों से भी नहीं पूछो, 1-2 के ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। ये ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध है। फिर बुद्धि उस तरह चलेगी। स्टेट भी बुद्धि में नहीं रखो, ये फलां के हैं, ये फलां स्टेट के हैं, नहीं। हमें बुद्धि में रहना चाहिए, हम सब ब्राह्मण कास्ट के हैं, सब पुरुषोत्तम ब्राह्मण पवित्र। बाप को पहचाना तो सारी दुनिया से सबसे अच्छा हो गया, सब कास्ट और उससे अच्छा हो। देखो तो कैसे कैसे देश में जो बिल्कुल कहीं पतित फैमिली से निकल के आके और ऐसी कास्ट से निकल के आगे आज 108 की माला में पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बाबा के घर में उदाहरण है, परंतु इन चीज़ों को देखा ही नहीं जाता और पता ही नहीं है किसका क्या कास्ट। पूछना ही मना है। उधर बुद्धि जाना ही एक चरम बुद्धि मानी जाती। तो सदा आत्मिक कास्ट बस, और कुछ नहीं। कोई अच्छी कास्ट वाला भी हो, उसके ऊपर भी विकार कितने हावी हो जाते हैं। और कोई कास्ट छोट वो लेकिन पुरुषार्थ में बहुत आगे जाता है। तो यहाँ कोई छुआछूत की बीमारी है ही नहीं। कौन सब रहते हैं, कितनी बहनें आपस में, कितना प्यार है। अब हिंदू मुस्लिम कितना भेदभाव रखते हैं। अपने यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। कितनी मुस्लिम बहनें इंचार्ज हैं। हमारे भिलाई सेंटर के इंचार्ज मुस्लिम बहन है, और उसके अंडर 25 सेंटर हैं, और उसके अंडर 100 बहनें चल रही हैं। लेकिन उसकी पालना, माय लॉर्ड, सैल्यूट करते हैं हम उसको। कोई नहीं दे सकता ऐसे। बारी जावे, आप सोचो 100 बहनें चल रही हैं। तो यहाँ पर कास्ट का कोई बात ही नहीं है। बात है रूहानी। उसकी रूहानियत देखो, उसका बाबा का प्यार देखो, उसका पालना देखो। नंबर 1 सोल है। नाम था आशियाना, फिर नाम शॉर्ट नाम निक नेम रखा आशा। ऐसे एक और बहन है, सारे VIP सेवा दिल्ली में ORC संभालती थी, उसका नाम था फातिमा। 2 है वैसे। हैं? एक फातिमा बहन, एक हुसैन। एक हुसैन बहन तो अभी भी है ORC में, सारा रिकॉर्डिंग वगैरह वो करती है। फातिमा ने नाम चेंज करके फलक नाम रखा। भाई क्यों रखा? अपने बाबा के बच्चों की तो कोई बात नहीं, पर जिनकी सेवा करती है VIP आदि किसी बहन ने, उसकी बड़ी बहन दिल्ली वाली ने चेंज किया। कहते ऐसे बुद्धि जाएगी, भाई क्या है पूछेंगे हर बार, और ऐसे रूहानी दृष्टि से देखेंगे। देखो बाबा के घर में कितना, एक सादिक भाई है वहाँ ORC में, बहुत अच्छा है। एक लगे हमारा सारा परिवार एक है। और वो फलक की मम्मी फातिका के, उसका क्या नाम है, वो डॉक्टर है जो बहुत घूमती रहती, बड़ी सेवा करती है। हुसैन बहन की न फातिमा की है, बहन मम्मी है, विदेश में रहते हैं। नहीं मधुबन में है, मैं भूल गया भी नाम। जमीला, बिल्कुल ठीक। नहीं उसकी मम्मी है। अच्छी तरह मेरे को तो जानती, इकट्ठे सेवा की है, हमारा रिकॉर्डिंग भी कराया। उसको कितना सर्विस का उमंग है। तो देखो कैसे बाबा का परिवार रूहानी कितनी सेवा कर रहा है। हमारा नाजिर भाई कितनी सेवा कर रहा है, सारे वर्ल्ड
अफ्रीका का नंबर 1 बाबा का वारिस बच्चा 80 इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है और सारे विश्व की सेवा पे सदा जाता रहता है। उसी ने फ्यूचर पावर ऑफ फ्यूचर वाला प्रोग्राम चालू किया। तो बाबा कहते हैं छुआछूत की बीमारी है ही नहीं। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चे यज्ञ की सर्विस करते हो, श्रद्धा से करनी है। यज्ञ की सर्विस करते करते बड़ा प्यार से करनी है। ये कभी नहीं दिखाना मैं आ जाती है ना, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कहते कि बच्चे कौन करा रहा है, शुक्र है उसने योग्य तो समझा हमें कराने के। तो यज्ञ की सर्विस भावना से और बाबा का शुक्रिया करना है कि शुक्र है बाबा आप मुझे इस योग्य बनाया सेवा के। तो ये बाबा ने कितना अच्छा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बाबा जो सेवा करता है वो है निष्काम सेवाधारी। कोई कामना नहीं। जितने भी होते हैं उनको तो रिटर्न मिलता है, बाबा को कुछ नहीं मिलता। तुम्हें ना चाहता बाबा, तुम्हें इतना ऊंचा राजाओं का राजा बनाता पर खुद राजा ही नहीं करता। तो बाबा निष्काम सेवा करता है। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये कौन सा है? ये है ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ का तुम बच्चों को कितना सम्मान रखना है। और इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये एक ही यज्ञ, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। ये है ईश्वरीय रुद्र ज्ञान गीता। तो पूरा नाम क्या है? अविनाशी रुद्र गीता। हाँ, और आगे चलो। अश्वमेघ राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कितना अच्छा नाम है। राजस्व का क्या मतलब है? राजाई प्राप्त करने के लिए। अश्वमेघ का क्या मतलब है? ये शरीर रूपी घोड़ा, उसमें स्वाहा। अविनाशी फिर घूमता रहता है। रुद्र, रुद्र का मतलब शिव बाबा। और गीता जिसमें मिल रहा है, गीता ज्ञान। और ये यज्ञ कितना सुंदर हमारे इसका नाम है। बाबा ने आज भी कहा इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, सारी आहुति पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कुदरत कौन सी बताया? बच्चे देखो कौन सी कुदरत बताई? छोटी सी बिंदी, उसमें कितना बड़ा विनाशी पार्ट भरा हुआ। ये कुदरत, ये कोई बाबा ने नहीं भराया पार्ट फिक्स है। इसको कोई चेंज कर नहीं सकती दुनिया की ताकत। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा क्लास बड़ा वंडरफुल है। किस लिए? बुढ़ियाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, अहल्याएं भी आती हैं, कुब्जाएं भी आती हैं और साधु भी आएंगे। बाबा ने कहा सारे देखो इस क्लास में बैठे मिलते हैं। कोई तो 4 पीढ़ी भी क्लास कर रहे हैं। वंडरफुल तो ये 4 पीढ़ी भी क्लास करे, ये कितनी बड़ी बात है। देखो एक स्थान पे बताया परदादा भी आता है, दादा भी आता है, पिता भी आता है, बच्चा भी आता है। नहीं, दादा से चालू हुआ था। दादा, उसका बेटा और उसका बेटा और उसका भी बच्चा 5 साल, वो 7-8 साल का है, वो भी रोज क्लास में। 4 पीढ़ी। वो परदादा हो गया ना। हाँ, परदादा भी, उसे परदादा ही कहें। 4 पीढ़ी क्लास करना। वी आर गॉडली स्टूडेंट
वी आर ब्रदर्स। कितनी बड़ी बात है बाबा की, देखो कितनी वंडरफुल क्लास। लंदन में दादी जान की क्लास कराती थी ना, तो हम 2004 में गए, कहती देख भारत भूषण कितना हमारा लंदन का वंडरफुल क्लास है, क्योंकि कोई अफ्रीकन बैठी होती थी, कोई वहाँ इंटरनेशनल सिटी है लंदन, तो कोई अमेरिकन बैठा है, कोई अफ्रीकन। तो दादी कहती थी अपने हमारे क्लास में देखो असली आत्ममानी बनना हो तो यहाँ बनो, क्योंकि कोई बिल्कुल गोरी चमड़ी के होंगे, कहती कोई बिल्कुल काले तवे जैसे होंगे। आत्मा समझना है, ना उसको देखना है ना उसको देखना है। कितना अच्छा। और रंग बिरंगी क्लास वहाँ, कोई कैसा कोई कैसा कैसा, पर सब भाई भाई बाबा के प्यार में डूबे हुए, सब शिव बाबा के प्यार में। इतना तो बाबा ने कहा क्लास बड़ा वंडरफुल है। फिर बच्चे तुम्हें याद की मेहनत करनी, मेहनत करनी। तपस्या मास चल रहा है ना, कोईयों का तो ढीला ढाला चल रहा है, जैसे था वैसे ही चल रहा है। कोई सचमुच तपस्या कर रहे हैं, मौन में तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी मीना माता, पर मन का भी मौन चाहिए, मुख का भी चाहिए, ठीक है ना बिमला माता? कौन कौन से 2 मौन बताए? एक मुख का और दूसरा मन का। मन भी व्यर्थ संकल्प ना चलाए, तपस्या मास है ना, क्यों चलाए? मन भी शांत रहना चाहिए। तो याद की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आके सच्चा सच्चा, ये नेचर की ओर तुम्हारा सच्चा सच्चा नेचर की ओर सेंट क्योर हो जाती है, तुम्हारी नेचर ही क्योर हो जाती। ज्ञान जो सुनते हो क्या करना है, उसको उगारना है, अर्थात मंथन करना है। आज का वरदान क्या था? सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले, सदा हर्षित और डबल लाइट भाव, सदा हर्षित भी रहना है और साथ साथ डबल लाइट भाव। अब डिटेल सुनाएगी पायल बहन। बाबा ने इसमें कहा आज कि जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें सत का संग सदा लगा रहता है। सत बाप, शिक्षक और टीचर के साथ रहने से वो सदा डबल लाइट और सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें कोई बोझ नहीं लगता है, उनको ऐसे लगता है जैसे भरपूर हो गए हैं, खुशियों की खान मेरे साथ है, जो बाप का है वो मेरा होगा। वेरी गुड। देखो इसको पूरा याद रहता है और बिना देखे सुनाती है। कहीं तो पढ़ने लग जाते हैं वरदान, जैसे को वरदान क्या था, सीधा नजरें डायरी में चली जाती हैं या मोबाइल में क्या था, लेकिन ये इसको पूरा याद रहता है। वेरी गुड, मेमोरी पावर अच्छी। तो बाबा ने ये बताया। अच्छा, अब बताएगी अनोखा बहन, स्लोगन क्या था? अपने मीठे बोल आगे फिल इन द ब्लैंक्स। पिंकी बहन बताओ। अपने मीठे बोल से, पिंकी बहन बोलो। आनंद भाई, सारे जो मीठे बोल बोलते हो ना, बोलो। इकबाल मीठे बोल वाला, वो पढ़ नहीं, ऐसे सुना। अपने मीठे बोल उमंग उत्साह के बीच में रुक गया। बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा जी, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करो और फिर पूरा करते हैं। रेड लाइट करो, क्या ना